ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस में टिकटों को लेकर खासा घमासान मचा हुआ है। जिस सीट पर सबसे ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है वो है रायपुर विधानसभा सीट। बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ टिकट हासिल हुआ उमेश शर्मा काऊ को। कांग्रेस की चुनावी रणनीति सहित तमाम सवालों के जवाब दिए उमेश शर्मा काऊ ने हमारे संवाददाता सागर चांदना के साथ हुई खास बातचीत में। देवभूमि का चुनावी महासंग्राम, भाजपा कांग्रेस में फिर मचेगा घमासान। क्या मैदान के बाद बसपा का हाथी पहाड़ में ला पाएगा एक नया तूफान? सपा ने भरी है साइकिल में हवा तो एनसीपी ने करा है घड़ी का सेल रवा। कुर्सी के लड़ाई में उलझी यूकेडी तो निर्दलियों का शुरू हुआ मिशन विधानसभा। राजनीतिक दलों की कुश्ती लिए हमारा विशेष चुनावी दंगल। आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमेश शर्मा, जो कि काऊ प्रधान के नाम से भी प्रसिद्ध है। कांग्रेस ने इन पर विश्वास करके इन्हें रायपुर से टिकट दिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आपके सौभाग्य जो आपका चैनल है उसके सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और आपको भी धन्यवाद करता हूं। प्रधान जी, हम जानना चाहेंगे आप कांग्रेस में कब से हैं? मैं कांग्रेस में तो बहुत बचपन से ही था, लेकिन 2002 में मैं इस क्षेत्र से डोईवाला टिकट मांग रहा था, तो उस समय मुझे टिकट नहीं मिला था, तो मैं निर्दलीय लड़ गया था। उसके बाद निर्दलीय रूप से मैं पार्षद भी लड़ा, डिप्टी मेयर भी रहा, और फिर ये विजय बहुगुणा जी का चुनाव जब आया उसके बाद मैं दोबारा कांग्रेस में आया। आप क्या मानते हैं, आपको किसके आशीर्वाद से टिकट मिला है? ये मुझे आशीर्वाद सोनिया गांधी जी का है और मेरे सभी प्रदेश के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनका था, और सबसे बड़ा जो भी हमारी पार्टी ने सर्वे कराए और सबसे बड़ा योगदान उसमें जो जनता इधर की है रायपुर विधानसभा की, उनका जो विश्वास था मेरे प्रति ज़्यादा था, इसलिए मुझे इस पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। अगर आपके रायपुर क्षेत्र की बात करें तो आप क्या कुछ कमियां देखते हैं जो आप आगे आने वाले समय में उन्हें दूर करेंगे? रायपुर विधानसभा क्षेत्र सबसे पहले तो विकास के नाम पे इस जो डोईवाला विधानसभा थी 10 साल से हमारे जो मंत्री भी हैं, पूरा क्षेत्र अब विकास के नाम पर सड़कों का बुरा हाल है और बिजली पानी सबकी समस्याओं ज्यों की त्यों हैं। मेन चीज़ जो है इस एरिया में सबसे बड़ा है, जो हमारा नौजवान है, नवयुवक है, उनके रोज़गार का कोई साधन नहीं है, जिसकी वजह से वो पलायन कर रहे हैं या इधर उधर रोज़गार की तलाशों में भाग रहे हैं। मेरा सबसे मेन उद्देश्य होगा कि उनके रोज़गार पूरक उनके लिए योजनाओं की स्थापना, जैसे कि कोई पॉलिटिकल मेडिकल कॉलेज वगैरह इस क्षेत्र में नहीं है, और उच्च शिक्षा के लिए कोई भी डिग्री कॉलेज रायपुर जो विधानसभा है उसमें नहीं है, और पॉलिटेक्निक वगैरह जिससे अपने आत्मनिर्भर हो सके, अपने रोज़गार वो स्वयं जिससे करके वो अपना भविष्य उज्जवल बना सके। इसके अतिरिक्त हम शिक्षा के साथ साथ पानी बिजली ये तो आम समस्याएं हैं, और हमारा सबसे बड़ा रायपुर विधानसभा क्षेत्र में जो बहुत बड़ा सहजधारा रोड से लेके और नदी रिस्पना के आखिरी किनारे तक जो क्षेत्र ये मलिन बस्ती है, उनका उत्थान हो, उनका विकास हो, और उनका जो उन पे खतरे की घंटी हमेशा लगी रहती है, उनके नियमितीकरण की लड़ाई हम लड़ेंगे। और इसके अतिरिक्त जो हमारे मूल निवासी हैं यहाँ अधिकतर, उनकी समस्याओं के लिए, उनके रोज़गार के लिए और उनके जो भी समस्याएं हैं उनका रोज़गार, उनके समस्याओं के समाधान के लिए मैं लड़ाई लड़ूँ। अगर बात करें रायपुर सीट से दावेदारी की, तो हीरा सिंह बिष्ट भी वहाँ से दावेदारी कर रहे थे और आज भी वो दिल्ली में डटे हुए हैं, तो आप क्या मानते हैं कि आप ऐसा कुछ डर देखते हैं कि टिकट का कुछ बदलाव हो सकता है? देखो, बिष्ट जी मेरे सीनियर रहे और हमारे बहुत सीनियर हैं, और बिष्ट जी से मुझे किसी भी तरह का डर नहीं है। हमारा परिवार का मसला है, उनका आशीर्वाद, पार्टी का जब टिकट मेरे को हुआ है तो उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और रहेगा। अगर उनको टिकट मिलता तो मैं भी उनके लिए काम करता, और बड़े भाई के नाते जहाँ भी वो मेरी ड्यूटी लगाते मैं उसको पूरी करता। हमारे बीच में कोई, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी का अंतिम निर्णय होता है, उनके निर्णय के अलावा ऐसा कहना ये खाली पुलाव है
कि हमारा आपस में कोई हमारे बड़े परिवार के वो भी एक तरह से हमारे सीनियर हैं और हमारे पार्टी में किसी भी तरह का कोई इस तरह का झगड़ा नहीं है। अगर बात करें टिकटों के बंटवारे को लेकर, तो विजय बहुगुणा और यशपाल आर्य ने टिकटों को लेकर पैरवी की थी, तो क्या आप क्या मानते हैं उससे कुछ फ़ायदा आपको मिला है? नहीं, ऐसा नहीं है कि विजय बहुगुणा ने पैरवी की है। वो उनका हमारे पार्टी द्वारा जो सर्वे कराए गए उनकी रिपोर्टें भी होती हैं और जो भी उसकी पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उनके द्वारा टिकटों का जो हमारी CEC है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, वो तय करती है और जो प्रदेश अध्यक्ष वगैरह हैं उनका अलग रोल है। असली जो टिकट देने का अधिकार ऑथराइज जो है वो CEC है, उसका जो निर्णय होता है उसमें राय जरूर ली जाती है, असली निर्णय तो CEC करती है। बात करें अगर बीजेपी की, तो बीजेपी से रायपुर सीट के दावेदार जो है जिनको टिकट मिला है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, तो आप क्या कुछ मानते हैं कि क्या कुछ आपकी फ़ाइट रहेगी उनके बीच में? नहीं, हमारी फ़ाइट तो बीजेपी से, पार्टी से, कांग्रेस पार्टी की हमेशा बीजेपी से फ़ाइट होती है और 10 साल से वो डोईवाला से थे। डोईवाला का 90% क्षेत्र रायपुर का है। इसमें केवल जो पुराने ऋषिकेश विधानसभा के 4 बूथ और 37 बूथ जो राजपुर विधानसभा, उसके मिलाकर ये रायपुर बनी है और रायपुर डोईवाला का ही 90% भाग है। तो यहाँ से 10 साल से हमारे त्रिवेंद्र रावत जी विधायक रहे और 10 साल से लोगों में उनके जो उन्होंने कार्य किए हैं, ये उसका रिजल्ट जो आने वाला चुनाव है, मैं किसी के लिए नहीं कहूँगा कि किसने क्या किया नहीं किया। वैसे आम जनता सब जानती है कि कौन क्षेत्र में लगातार उनके हितों की लड़ाई लड़ता है, कौन उनकी लड़ाई लड़ता है और कौन व्यक्तिगत अपने लिए काम करता है, ये सब जानती है जनता, वो उसका जवाब देगी। आप क्या कुछ मुद्दे लेकर इस बार चुनाव में उतर रहे हैं? क्या कुछ मुद्दे देखेंगे आप चुनाव में? मैंने अभी पहले आपसे बताया कि सबसे बड़ा यहाँ के मूल जो लोग हैं उनकी समस्या, दूसरा मैंने बताया नौजवानों की समस्या, तीसरा इस क्षेत्र के विकास की समस्या। पुराना चाहे वो अजबपुर हो, चाहे वो रायपुर हो, चाहे वो मालदेवता का एरिया है, चाहे वो ये सरस्वती विहार, धर्मपुर, शास्त्री नगर, सभी इस समय विकास के नाम पर एकदम ना कोई सीवर लाइन की व्यवस्था है, ना सड़कें, सब टूटी फूटी हैं, कहीं कोई विकास नहीं है और ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आप क्या मानते हैं कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप ये सब समस्याएं दूर करेंगे जनता की? जी, सबसे बड़ी चीज़ है 2.5 करोड़ रुपया सांसद निधि होती है। 2.5 करोड़ रुपया 5.5 साल में 12.5 करोड़ रुपया और इसके अलावा विधायक के पास जिला योजना, राज्य सेक्टर योजना और संबंधित विभागों की योजना। मैं नहीं समझता कि ये जो विधायक रहे हैं उन्होंने 10 साल के अंदर कहाँ वो योजनाएं लगाई हैं, कहाँ वो पैसे खर्च किए हैं। ये तो एक वाकई ताज्जुब का है कि जिस एरिया में जाओ सब कहते हैं वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। इसका क्या कुछ कारण मानते हैं कि जो 2.5 करोड़ रुपया सरकार द्वारा दिया जाता है, विधायक निधि में आता है, वो लगाया नहीं गया? नहीं, ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि क्षेत्र के अंदर कहीं भी वो उसका उपयोग होता नहीं नजर आया। चलिए प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। तो ये थे काऊ प्रधान जो कहते हैं कि रायपुर क्षेत्र में काफ़ी कमियां हैं और वे अगर सत्ता में आते हैं तो काफ़ी विकास करेंगे। कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ मैं सागर चांदना, सौभाग्य मिथिला, उत्तराखंड। देवभूमि का चुनावी महासंग्राम, भाजपा कांग्रेस में फिर मचेगा घमासान। क्या मैदान के बाद बसपा का हाथी पहाड़ में ला पाएगा एक नया तूफान? सपा ने भरी है साइकिल में हवा तो एनसीपी ने करा है घड़ी का सेल रवा। कुर्सी के लड़ाई में उलझी यूकेडी तो निर्दलियों का शुरू हुआ मिशन विधानसभा। राजनीतिक दलों की कुश्ती लिए हमारा विशेष चुनावी दंगल। आज की इन खबरों में बस इतना ही। उत्तराखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना सुबह 9, शाम 6:30 और 9:30 बजे आपका अपना न्यूज चैनल सौभाग्य मिथिला। नमस्कार। बोल जनता बोल देगा आपके सवालों को आवाज। से शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। लड़ेगा आपके हक की लड़ाई। जारी करो, जारी करो, जारी करो। टूटती उम्मीदों का बनेगा सहारा। सरकार के दर तक पहुंचाएगा आपकी फरियाद। कब तक रहोगे खामोश? कब तक सहोगे जुल्मों सितम?
अब आ गया है वक्त कुछ कर दिखाने का। बोल जनता बोल, देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ सौभाग्य मिथिला पर।